यार बचपन में जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे और वो पुल आने के पहले ही मम्मी से सिक्का लेकर फेंकने की तैयारी होती थी और जल्दी से विश मांग के उसमें फेंक दिया करते थे विथ 100% सेटिस्फैक्शन कि बस इसी से मेरी विश पूरी होने वाली है। आपने ऐसा करा है तो कमेंट करो मी टू। या फिर जब किसी के गाल पे उसका वो पलक का बाल दिखाई देता था और बोलते थे रुक जा उड़ जाएगा, और फिर निकाल के उसके हाथ पे रखते थे ताकि वो विश मांगे और कर पाए, है ना। अगर ऐसा किया है देन कमेंट बिलो सेम हियर, ताकि मुझे लगे एक मैं ही अजीब नहीं हूं, अपन सब एक जैसे ही हैं और मैं आपके साथ और भी कंफर्टेबली अपनी स्टोरीज शेयर कर पाऊं। अब आज हम बात करने वाले हैं विश मांगने का सही तरीका, साथ साथ लेट गो पर भी बात होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। तो बात यह है कि जीवन तो हमेशा से ही आसान था, हमारे बिलीफ्स ने उसको मुश्किल बना दिया है। तो अगर आप अपने बिलीफ चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ आसानी से आसान करना चाहते हैं, मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूं। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों ही आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं फिर से वो बचपन के किस्से कहानियों की। तो सच कहूं तो हम लोग बचपन से ही एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं और हमारा बचपन का जो नेचुरल इंटेलेक्ट था वो ज्यादा स्मार्ट था। हमें ज्यादा इजीली चीजें सही तरीके से करना आता था। विश मांगने का एक्चुअली सही तरीका यही है जो हम लेट गो कहते हैं, कि आपने अपनी डिजायर, अपनी इंटेंशन रखी, यूनिवर्स के हाथ में सौंपी। मतलब वो जो सिक्का था वो हम फेंक देते थे विश बोल के, मतलब हम उसको यूनिवर्स को सौंप देते थे। इन द सेम वे वो जो हमारी आईलैश होती थी और उसको हम कर देते थे, वहां भी हम अपने विश को यूनिवर्स को या मतलब अपने हायर पावर्स को सौंप देते थे कि भाई अब तुम जानो, और बिल्कुल भूल ही जाते थे कि हमने ऐसी कभी कोई विश मांगी थी। हम अपने जीवन में पूरी तरह से खुश भी होते थे। हम बैठ के उसका वेट नहीं करते थे कि हाय ये नदी हमारी बात सुनेगी या नहीं, या वो आईलैश ने हमारा मैसेज ठीक से यूनिवर्स को दिया या नहीं। हम कभी ऐसी डिजायर्स में नहीं उलझते थे। ये है सही तरीका अपनी विश मांगने का, इसको बोलते हैं लेट गो। तो द लेट गो का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है एक प्रिफर्ड स्टेट में होना, प्रिफर्ड मेंटल स्टेट में होना। प्रिफर्ड मेंटल स्टेट क्या होती है कि आप एक ऐसी मेंटल स्टेट में हो कि अगर मेरी डिजायर पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश हूं। यह होता है लेट गो या प्रिफर्ड स्टेट में होना। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अस्यूम कि आपकी जो डिजायर है वो एक पर्सन है और आपने उसका हाथ इतना टाइट पकड़ रखा है और आप उससे कहे जा रहे हो मुझे एक नया फोन लाके दे दो, मुझे एक नया फोन लाके दे दो। अरे उसको जाने तो दो, तभी तो वो लेकर आएगा आपका नया फोन। तो अपनी डिजायर्स के साथ हल्के फुल्के रहो। अभी मोस्टली मैं ये देखती हूँ कि आपकी डिजायर की वजह से ही आपकी लाइफ की क्वालिटी खराब हो जाती है। पहले वो नहीं होता था, पहले आप ज्यादा पावरफुल थे और जो डिजायर थी वो कम पावरफुल थी। अब आपने डिजायर को ज्यादा पावरफुल बना दिया है तो आप वीक हो रहे हो। इसलिए अपनी मेंटल स्टेट ऐसी रखो कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपकी डिजायर पर बेस नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कहीं आपकी भी डिजायर की वजह से आपकी लाइफ की क्वालिटी खराब तो नहीं हो रही, और अगर ऐसा हो रही है तो चलो प्रिफर्ड स्टेट में आ जाओ। और मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।